नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की जवाबी कार्रवाई के समर्थन में एक विशाल मार्च निकाला। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों, जिनमें एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस वॉलंटियर्स तथा विभिन्न संकायों और स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल थे, उन्होंने पाकिस्तान के उकसावे की कार्यवाही के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत की जवाबी कार्यवाही के समर्थन में डक पॉइंट से बाबे सैयद तक विशाल मार्च निकाला। अपने हाथों में तिरंगा लिए एकता और देशभक्ति के नारे लगाते हुए छात्रों ने भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया। वातावरण देशभक्ति और राष्ट्रीय संकल्प की भावना से ओतप्रोत था। मार्ग में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं ने भारतीय सैनिकों की बहादुरी, बलिदान और वफादारी को नमन किया। मार्च में विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, एनसीसी अधिकारी, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी, स्कूल शिक्षक और अन्य शिक्षक कर्मचारी भी सम्मिलित हुए। मार्च का समापन देशभक्ति के नारों और एकता के संदेश के साथ हुआ, जिसमें एएमयू के छात्रों ने भारतीय सशस्त्र बलों के साथ अपनी अटूट एकजुटता और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दोहराया। रैली के अलावा एनसीसी एएमयू 8 यूपी बटालियन के कैडेट्स ने नागरिक सुरक्षा तैयारी पर एक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया। इंतजाम है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। हमने ये एनसीसी से रैली निकाली है बाबे सैयद तक। हम ये इत्तला देना चाहते हैं कि अगर हमारे भारत देश को हमारी इंडियन आर्मी जो बॉर्डर पर हमारे लिए जान दे रही है और जान हथेली पर लेकर बैठी है, तो हम वो नहीं है कि हम चैन की नींद सो जाएं, हम उस पर ध्यान नहीं दें। बिल्कुल, अगर हमारे भारत को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम आधी रात और इसी वक्त, बिल्कुल अगर इसी वक्त हमारी जान अगर अपने भारत के लिए हमें देनी पड़े तो हम उस पर बिल्कुल निशावर करते हैं। और इसके लिए मैं अपना बहुत अच्छा एक शेर कहूँगा कि मुकम्मल है इबादत में वतन ईमान रखता हूँ, और वतन की खातिर मैं हथेली पर जान रखता हूँ, और क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा, मुसलमान हूँ सच्चे दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। की खुशियां मना रही है पूरा एएमयू कैंप ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी तरह से अपनी सेना के साथ है, अपने देश के साथ है। और हम तब तक, मैंने कहा था जिस दिन हमला हुआ था तब भी मैंने अपने अल्फाज कहे थे कि हम जब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक कि हमें बदला ना मिल जाए। हमारी सेना ने बदला लिया, और अगर हमारे बदले के बाद में दुश्मन ये समझता है कि वो हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश, जिस तरह से उन्होंने एकता को तोड़ने का कार्य किया था, वो ये देख ले कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम ये पैगाम देते हैं हिंदुस्तान की सेना को कि हमारी सेना जब तक उनके को चलने के लिए उनके साथ खड़ी हुई, हम अपने सेना के साथ खड़े हुए। जैसे सिंदूर की कामयाबी के बाद पूरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जश्न का माहौल है, क्या कहेंगे? देखिए, जश्न के साथ साथ हम इस बात का भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कि जिस तरीके से आज हमारे देश के फौजी भाई और बहनें, बेटियां एक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम उनके साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। पूरी मजबूती के साथ हम अपने देश के साथ, अपने देशवासियों के साथ, अपने देश के जो फौजी हैं जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है और लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ पूरी मजबूती के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खड़ी है। और इस लड़ाई में जिस भी तरह के बलिदान की जरूरत पड़ेगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, यहाँ का टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हर तरह का बलिदान देने के लिए तैयार है, जिससे देश के हित की हिफाजत हो सके। हम उन तमाम चीज़ों के लिए जो भी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी बलिदान की ज़रूरत पड़ेगी, वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इसी संदेश के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक जश्न का माहौल है और खुशियां मनाई है, क्या कहेंगे? देखिए, हुब्बुल वतनी यानी कि राष्ट्र प्रथम की जय जय घोष के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है, आज उस कामयाबी में कदम ब कदम, हाथ में हाथ डाल के हम मुश्तरका तौर पे जो हमारे आर्म फोर्सेस है, हम उनके साथ खड़े हुए, और एक सॉलिडरिटी मार्च था हमारा, जिसमें हम पूरा ताउन देते, पूरा सपोर्ट देते हैं और ये बताते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सरजमी और हिंदुस्तान की सरजमी पे आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस है। ओके, और यही मुहिम है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचर्स और एएमयू फर्टिनिटी के सारे लोग एक सॉलिडरिटी मार्च लेके एक शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम सब आपके साथ खड़े हुए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत मसूदाबाद बस स्टैंड के पास कोठी लंकराम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई, जिनके चारों ओर लगे हुए शीशों को अज्ञात उपद्रवियों ने रात लगभग 11 बजे ईंट या अन्य वस्तु मारकर तोड़ दिया। जब वहां के स्थानीय लोगों को पता चला तो लोग एकत्रित होकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे। मौके पर बन्ना देवी थाने की पुलिस वहां पहुंची। बन्ना देवी इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने मूर्ति के चारों तरफ लगे शीशे को लगवाने की जिम्मेदारी ली तथा दोषी के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया तथा वहां पर स्थानीय लोगों ने दोषी के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। तब जाकर वहां के स्थानीय लोग शांत हुए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में करनी सेना भारत के जिला अध्यक्ष रामू ठाकुर के द्वारा नानऊ से लेकर अकराबाद होते हुए गोपी तक रैली का आयोजन किया गया। अलीगढ़ में करनी सेना भारत के जिलाध्यक्ष रामू ठाकुर के द्वारा नानऊ से लेकर अकराबाद होते हुए गोपी तक रैली का आयोजन किया गया। करनी सेना भारत की रैली में लोगों का जनसैलाब देखने को मिला। करनी सेना की रैली के दौरान स्थानीय पुलिस की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था रही। वहीं करनी सेना भारत के जिलाध्यक्ष रामू ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराणा प्रताप की जयंती पर नानऊ से लेकर गोपी तक एक रैली निकाली गई, जिसमें ठाकुर समाज का पूरा सैलाब दिखा। ये महापुरुषों की जयंती थी जो कि करनी सेना भारत के द्वारा निकाली गई थी, जहां ठाकुरों के साथ यादव समाज के लोग भी हमारे साथ मौजूद रहे। क्या नाम है आपका और आज जो है ये रैली निकाली गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं करनी सेना का जिलाध्यक्ष रामू ठाकुर एक महाराणा प्रताप की जयंती पर एक भव्य रैली ये नानू से गोपी के लिए निकाली। ठाकुर समाज का पूरा सैलाब दिखा और क्षत्रिय एकता दिखी और बहुत अच्छे से हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। और ये महापुरुषों की जयंती थी और हमारी करनी सेना भारत के द्वारा निकाली गई है। ये महाराणा जयंती के पुरस्कार में निकाली गई है। कितने लोग इस रैली में मौजूद रहे और कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली गई थी? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नानू पुल से गोपी के लिए निकाली गई, उनसे 2-2,500 लोग मौजूद थे, 500 गाड़ी मौजूद थी और मोटरसाइकिल 200 मोटरसाइकिल के आसपास थी और बहुत अच्छे तरीके से रैली निकाली गई, शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। रैली के दौरान क्या संदेश देना चाहेंगे आज जो रैली निकाली गई है? राजपूतों को एक होना चाहिए और महाराणा प्रताप की रैली के लिए फिर एक मंच पर आना चाहिए। मैं तो ठाकुर समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि ये तुम्हारा मंच है, आओ। मैं तुम्हें कंधों पे नहीं पलकों पर बैठाने के लिए तैयार हूँ, आओ मेरे ठाकुर समाज की लीडर। क्या नाम है आपका, किस पद पर हैं आप और आज ये रैली निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नीतू ठाकुर है। हम समाज सेवी लोग हैं, महाराणा प्रताप के वंशज हैं हम सब लोग। आज महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती पर एक भव्य रैली का आयोजन करनी सेना भारत के जिलाध्यक्ष द्वारा नानू पुल से गोपी तक किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्र से लोगों ने आके उत्साहवर्धन जिलाध्यक्ष का किया। क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ साथ अन्य समाज के यादव समाज के लोग भी हम लोगों के साथ रहे और जिससे समाज में इतना भव्य संदेश हम लोगों ने दे रहे हैं। आयोजन इतना भव्य रहा, इतना साधारणपूर्वक सारी चीज़ें रहीं, शांतिपूर्वक हम लोगों ने रैली का आयोजन किया और महाराणा प्रताप जयंती की सभी क्षेत्रवासियों को जिलाध्यक्ष की तरफ से, हम सब समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में एक परचून की दुकान में चोरी कर भागते हुए युवक को दबोचकर पब्लिक ने पीटा। अलीगढ़ महानगर के कोतवाली क्षेत्र के ख्वाजा चौक के पास के इलाके की एक परचून की दुकान में चोरी कर भागते युवक को दबोचकर पब्लिक ने पीट दिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि युवक दूसरे समुदाय का था, इसलिए वहां दोनों समुदायों के लोग जमा हो गए। इस संबंध में कोतवाली में तहरीर देते हुए इलाके के हीरालाल ने बताया कि उसके घर में ही फॉर्चून की दुकान है। देर शाम पास में खड़ा अदनान नामक युवक उस समय दुकान में घुस गया। जब वह साइड में खड़ा था तभी वह गले में से 450 रुपये लेकर भागा तो बाहर ही स्थानीय निवासियों ने उसको दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मेरा नाम राकेश सहाय, मैं एससी मोर्चा महानगर महामंत्री हूँ। अभी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ख्वाजा चौक पर एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम अदनान है, वो एक हमारे वहीं के स्थानीय कोई दुकानदार हैं जिनकी दुकान परचूनी की है, उसमें चोरी करने की नीयत से
उनकी दुकान में घुस गया था, जिसको स्थानीय लोगों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था। क्या हुआ? पकड़ने के बाद में जब वो दुकान में से पैसे लेकर उसने, जब दुकानदार ने गल्ला चेक किया तो उसमें से कुछ पैसे गायब थे, जिसको देख के दुकानदार ने जब उसके पीछे किया तो वो भाग रहा था, भागते हुए गिर पड़ा। वो गिरने के बाद में उसको स्थानीय लोगों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद में उसको हम लोग थाने लेके आए। पुलिस ने क्या किया? हमने तहरीर दी है और थाना अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की प्रक्रिया पूर्ण करें। हाँ, चोर को मौके से पकड़ लिया गया है, थाने में सुपुर्दगी दे दी गई है चोर की। मेरा नाम ऋतिक शिवाजी है। मैं यहाँ पर घटना ख्वाजा चौक स्थित हुई है। एक दुकान में अदनान नाम का चोर, जो कि मुस्लिम है, वो दुकान के अंदर घुसकर गले से पैसा निकाल कर भाग रहा था। स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ा। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस पहुंचते ही उसको यहाँ पर चौकी पर लाया गया और थाना इंचार्ज महोदय यहाँ पर थे, उन्होंने उसको पकड़कर थाना भिजवा दिया है। और हम प्रशासन से चाहते हैं कि वो उचित कार्रवाई करें। लगभग 1000-2000 रुपए की चोरी थी, जो कि वो भागते हुए उसके साथ में शायद कुछ पैसे गिर चुके हैं उससे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के छात्रों ने जुमे की नमाज में भारतीय सैनिकों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के छात्रों ने जुमे की नमाज में भारतीय सैनिकों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। इसके अलावा शहर की ऊपरकोट स्थित जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग में भारतीय सैनिकों की कामयाबी के लिए विशेष दुआ की गई। सैनिकों के हौसले और जज्बे को सलाम किया और मोर्चे से उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की गई। समाज सेवी गुलजार अहमद ने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद जिस तरह से भारत और हमारे वीर सैनिकों ने आतंकियों को करारा जवाब दिया है, उसे पूरे देश में खुशी की लहर है। दुआ में मौलाना तैयब शबीर कुरैशी, ज्वेलरी कुरैशी, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद अहमद और अन्य मुस्लिम समाज के व्यक्ति शामिल रहे। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान यासीन है। आज जुमे की नमाज में उन शहीदों के लिए दुआ की गई है जो हमारे 22 अप्रैल को हिंदुस्तान की जो पहलगाम में जो हमला हुआ था, वहाँ पर जो शहीद हो गए थे भाई हमारे, उनका सिंदूर, औरतों का सिंदूर उजड़ गया था बेचारियों का। आज जो पाकिस्तान पे हमला किया हमारी शेरनियों ने, सूफिया कुरैशी और हमारे कमांडर और लड़की थी, उन्होंने जो हमला किया पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज हम यहाँ बहुत खुशी का माहौल है कि ये जो हमारी शेरनियों ने जो हमला किया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है जो आज हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखे, वो बिल्कुल पस्त पड़ गया है, माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गया है। हम यही कहेंगे कि हम अपने जवानों के साथ दुआ में याद रखें उनको। हमारे जो बॉर्डर पे जवान है, ऊपर वाला उनको सलामत रखे, उनको हिम्मत ताकत दे जो दुश्मनों का सामना करते रहें। वो की नमाज में दुआ की गई। मेरा नाम हाजी शफीक है और जैसा कि आपके संज्ञान में है कि 22 अप्रैल को जो कश्मीर में एक आतंकवादी हमला हुआ था और उसमें जिन महिलाओं का सिंदूर उन आतंकवादियों ने उजाड़ा था, तो उनके लिए सबसे पहले आज दुआ की गई है। इमाम साहब ने नमाज के बाद दुआ करी और उनकी आत्मा को शांति के लिए भी दुआ हुई है। और जो हमारी दो शेरनियाँ थीं, जो शेरनियाँ हैं यहाँ पर, उन्होंने ये दिखा दिया कि हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं है। अगर कोई यहाँ पर आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। और जिस तरह के 15 दिन के अंदर ये बदला लिया है, उससे सभी धर्मों के लोग खुश हैं। ख़ास तौर से हमारे ऊपरकोट में एक जश्न का था माहौल है कि हमारे शेरनियों ने जो ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उस उजड़े हुए सिंदूर का बदला लिया है। इसके लिए हम लोग सब खुश हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसा हमला ना हो और हमारे भारत की जो सेना है उसका हम मनोबल बढ़ाएं। सब धर्मों के लोग मिलकर, यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान ना देखे, बल्कि सभी धर्मों के लोग इनका मनोबल बढ़ाएं, जिससे कि हमारी सेना घुसकर जवाब दे। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह घुसकर मारा है और सकुशल अपने आप को भी बचाते हुए हमला किया है।
आज पाकिस्तान माफ़ी मांग रहा है, घुटने टेकने पर मजबूर है। क्या वजह है? क्योंकि हमारे यहाँ की सेना तत्पर हर वक्त तैयार है, 24 घंटे तैयार है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा रोरावर क्षेत्र के निवरी में 44 वर्षीय रईस का शव घर में फंदे से लटका मिला। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा रोरावर क्षेत्र के निवरी में 44 वर्षीय रईस का शव घर में फंदे से लटका मिला। इस खबर पर परिवार में कोहराम मच गया। रईस की मां ने बहू व मोहल्ले के एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने इसे आत्महत्या मानकर जांच शुरू कर दी है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद कार्यवाही तय होगी। बताया गया है कि मजदूर परिवार से ताल्लुक रखने वाले रईस दंपत्ति के बीच आए दिन कलीश होता रहता था, जहां दोनों में विवाद हुआ। इसके बाद उसका शव फंदे पर लटका मिला। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रहने वाले जनसेवा केंद्र संचालक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सारसौल पर स्थित साईं विहार कॉलोनी में रहने वाले जनसेवा केंद्र संचालक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूदखोर के तकादे से परेशान होकर युवक ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें, युवक ने भागवत कथा कराने के लिए पैसे उधार लिए थे, जहां तकादे से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बन्ना देवी थाना इलाके के सारसौल क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। क्या नाम है माता जी आपका? उषा अग्रवाल। उषा अग्रवाल। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सारसौल साई मंदिर। खाना कौन सा लगता है आपका? बन्ना देवी। ये अभी नहीं, बन्ना देवी पता नहीं कौन बन्ना सा देवी लगता है आपका। ये एक अभी व्यक्ति को लाया गया, कौन है आपका? मेरा बेटा। क्या नाम है इसका? दीपक अग्रवाल। कितनी उम्र होगी लगभग? 38 37 साथ में आप लोग यहाँ लेकर आए, क्या मामला? वो कुछ नहीं, उसको डिस्टर्ब था। उसने मतलब 20,000 रुपए भागवत कराई थी तो लिए थे एक से, तो उसने 10,000 रुपए दे दिए थे। मतलब और मतलब ऐसे 23 करीब के थे, तो 10 से ज्यादा और दे दिए थे, तो 13,000 रह गए थे। वो रोज घर पे आके कह रही थी पैसों के लिए, तो भैया ने कहा कि मैं शाम को दे दूंगा, आज तो नहीं हो पा रहे थे। इसने मसल में भी 30,000 रुपए के लिए भागवत जो करा था उनका भी फोटो लगा के कही थी, तो उन्होंने भी नहीं सुनवाई करी थी। बहुत डिस्टर्ब हो गया थे। मस्कट में ये नेटवर्क मैनेजर था। ठीक है, फिर तो वो कहा उन्होंने भी नहीं सुनी थी। तो ऑफिस वालों में ने उसका कोई संग नहीं था, डिस्टर्ब बहुत था। सुबह से खाना वाना भी कई दिन से नहीं खाया, सुबह से आज पानी भी नहीं पिया था उसने। तो आज क्या किया? बस यही, और कुछ नहीं। शाम को आया था तो मैं गई थी दुकान पर, तो मैंने कहा था कि मैं चाय वाय बना के लाऊं। नहीं, कुछ नहीं, एक बोतल पानी दे जाओ। किस चीज की दुकान है? जन सेवा केंद्र। इन्हीं का अपना चला रहे थे? हाँ, अपना ही था। किस जगह पर? किस जगह पे चला रहे थे? यही 60 पे ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ पे एक लेडीज आई थी अपना काम कराने, वो घर आई, बोले वो दीपक है ना धरती में पड़ा हुआ है। हम लोग सब गए हैं तो देखा है, तो इसको फिर घर पे लाए, सारा पसीनों में हो रहा था, तो और लोग भी थे, तो लाए घर पे, तो फिर इसको पानी वानी पिलाया, तो इसने बाउंड्री भी की थी। तो हमें पोटी गया था तो वहीं गिर गया, मैं उठा के इसको लाई थी, और कोई नहीं था मेरे संग में पकड़ने वाला, सिर्फ मैं अकेली थी। इसलिए वाइफ ने भी नहीं पकड़ा था, वो बैठी हुई थी वहाँ पे। फिर आप कहाँ लाई थी आप? फिर हमारे एक और है, उन्होंने एम्बुलेंस करवाई थी, तो वो एम्बुलेंस में हम लोग लेके आए। कहाँ लाए? यहीं पे, ये मलखान से। फिर आके देखा तो उसमें कुछ नहीं था। क्या खा लिया इसने ना वो सल्फास खाया था। मैं क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि मजबूर हो रहा था अंदर से। नहीं, मैं पूछती थी बेटे क्या हो गया, क्या बात है। पैसे जिससे लिए थे वो टॉर्चर कर रहा था? नहीं, वो मतलब रोज की रोज यही कहती थी कि मेरे पैसे दे दो। हमने कहा हाँ दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है। अभी उसकी तनख्वाह भी नहीं आई थी, अभी तो ये तनख्वाह भी एक आध दिन में आ जाएगी तो दे देंगे। ऐसा किसी का कोई लंबा चौड़ है। बच्चे भी हैं? हाँ, इन पे 2 बच्चे, एक लड़की 2.5 साल की, एक लड़की 12 साल की है। अब कहाँ पर है? एक्सपायर हो? बच्चे घर पर नहीं, जो आपका बेटा है वो
डॉक्टर ने क्या कहा? एक्सपायर खत्म हो गए, कुछ नहीं था, हम लाए सो ही खत्म हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा अग्रवाल। वर्षा अग्रवाल। कहाँ की रहने वाली हो? साई पे 60 साल के बन्ना देवी। ये कौन थे अभी और बुलाई गई थी? मेरे पति गिरीश कुमार अग्रवाल। क्या हुआ इनके साथ? क्या करते थे? ये मस्कट टोयोटा में एरिया मैनेजर थे। अभी 13 तारीख अप्रैल को हमने भागवत कराई थी, तो इनके ऊपर 20,000 रुपए का कर्ज हो गया था। तो इन्होंने अपने मस्कट होंडा वालों से कही थी कि मुझे 30,000 रुपए दे दो, मैं आपको अपनी सैलरी से हर महीने 5,000 रुपए कटवा दूंगा। मस्कट वालों ने इतने दिन लगा लिए, बोले हाँ करा देंगे करा देंगे करा देंगे। और जिसके इनके पास 20,000 रुपए थे, वो बार बार इन्हें फोन करके परेशान कर रहा, भैया आज दे दो, कल दे दो, परसों दे दो, ऐसे कर करके इन्हें परेशान कर रहा। इसीलिए इन्होंने जहर खा लिया। क्या हुआ? डॉक्टरों ने मना कर दी, कुछ नहीं है मेरे पति में। कितनी उम्र हो गई इनके पति की? मेरे पति की 40 साल उम्र है। 2 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं। तो ये बताइए, जो पैसे लिए थे 20,000, वो किससे लिए थे? किस तरह टॉर्चर? वो बार बार फोन कर रहा है इनको कि भैया आज दे दोगे, कल दे दोगे, ये रोज डेली कह रहा है। आज मुझसे आके बोले मैं आज सबका कर्ज चुका दूंगा। मैंने कही थी ठीक है। मैं अपना खाना बनाने लगी, दुकान की चाबी ली और वहाँ बैठ के थोड़ी देर पता नहीं रोए पहले तो, और फिर कुछ खा लिया इन्होंने। वहां से एक आंटी आई, बोली देखो बरसा से पता नहीं क्या हो गया, दीपक को मैं पड़ा हुआ है। मैं भाग के गई हूँ, तुरंत मैंने देखी। कंपनी में काम करते थे, उन्होंने 6 महीने के पैसे एक किसी भी महीने की तनख्वाह नहीं रोकी, एडवांस मांग रहे थे अपनी 1 महीने की तनख्वाह। एडवांस मांग रहे थे, पैसे नहीं दिए उनको? नहीं। और जो 20,000 रुपये उन्होंने किसी से ले रखे थे, वो कौन था? वो हमारे पड़ोस में ही है। पड़ोस का रहने वाले से लिए थे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।